नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके ही अपने डेली करेंट रोजाना के इस यूट्यूब चैनल पर। टोक्यो ओलंपिक का समापन हो चुका है। आगामी आने वाली परीक्षाओं में इससे संबंधित बहुत से महत्वपूर्ण प्रश्न बनने वाले हैं। बगैर देर किए चलिए शुरू करते हैं। टोक्यो ओलंपिक 32वें क्रम का ओलंपिक था। इसका शुभांकर, जिसे मैस्कट भी बोलते हैं, ये था मिराई तोवा। बात करें अगर टोक्यो ओलंपिक से संबंधित बेसिक से बेसिक क्वेश्चन जो आपसे पूछा जा सकता है, तो वो ये है कि उस खिलाड़ी का नाम बताइए जिसने सबसे कम उम्र में इस ओलंपिक में पदक हासिल किया। इसका सही जवाब होगा कोकोना हिराकी, जो 12 वर्षीय है, जापान से आते हैं और इन्होंने स्केट बोर्ड में मेडल हासिल किया। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। इंडिविजुअल में किस व्यक्ति ने सर्वाधिक पदक हासिल किया? देखिए, पदक दूसरे व्यक्ति ने सर्वाधिक, एक ऑस्ट्रेलिया के स्विमर हैं, उन्होंने 7 पदक हासिल किया है। लेकिन यहाँ पे गोल्ड मायने रखता है, तो अमेरिका के जो स्विमर है सेलेब ड्रेसल, इन्होंने 5 गोल्ड के साथ इस ओलंपिक में सर्वाधिक पदक हासिल किया। अगर कुल पदकों की बात की जाए तो ऑस्ट्रेलिया की स्विमर एमा मैक्योन ने 4 गोल्ड और 3 ब्रॉन्ज के साथ कुल 7 पदक हासिल किए, जबकि इन्होंने 5 गोल्ड हासिल किए हैं। वहीं तीसरे स्थान पर ऑस्ट्रेलिया की ही काइली मैकीक्योन तीसरे स्थान पर व्यक्तिगत रूप से रही, जिन्होंने 3 गोल्ड और 1 ब्रॉन्ज सहित कुल 4 पदक हासिल किए। बात की जाए अगर कुल देशों की पार्टिसिपेशन की, तो इनमें 205 प्लस 1 जो शरणार्थी थे उनका एक अलग से समूह बनाकर उन्हें इस प्रतियोगिता में शामिल कराया गया। बात करें अगर कुल एथलीट की जिन्होंने इसमें पार्टिसिपेशन किया है, वो थे 11,090 प्लस। प्लस इसलिए क्योंकि कुछ सपोर्टिंग स्टाफ रहते हैं, कुछ बैकअप में रहते हैं, कुछ कोचेस रहते हैं, तो एज ए प्लेयर सिर्फ और सिर्फ 11,090। अगर आपको ऑप्शन में रहेगा 11,090 तो आपको 11,090 ही लेना है। कुल खेलों की बात की जाए तो 33 खेल के 339 प्रतियोगिताएं आयोजित की गई। अब बात करते हैं टोक्यो ओलंपिक, ये 32वें क्रम का था। 2020 में होना था, कोरोना की वजह से इस वर्ष आयोजित किया गया। अगला 33वां ओलंपिक पेरिस में वर्ष 2024 में जुलाई अगस्त के महीने में आयोजित किया जाएगा। उसके बाद 34वां ओलंपिक लॉस एंजल्स अमेरिका में वर्ष 2028 में आयोजित किया जाएगा। वहीं 35वां ओलंपिक ऑस्ट्रेलिया के ब्रिस्बेन में वर्ष 2032 में आयोजित कराया जाएगा। अब इस बार के टोक्यो ओलंपिक में पॉइंट टेबल को देख लेते हैं, तो पहले स्थान पर अमेरिका रहा है, जिसने आखिरी दिन 2 पदक के साथ ही पहला स्थान हासिल किया। बढ़ते हैं दूसरे में, तो चीन है, तीसरे में रहा जापान, और हमारा प्यारा भारत 1 गोल्ड, 2 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज के साथ कुल 7 पदकों के साथ 48वें नंबर पे रहा। देखिए, यहाँ पे बात ऐसी है, पॉइंट टेबल का डिसाइड गोल्ड के कारण होता है। अगर कुल पदक की बात की जाए तो कुल पदकों के हिसाब से रैंक जो बनती है, उसमें अमेरिका फर्स्ट, चाइना उसमें भी सेकंड और जापान उसमें भी थर्ड। लेकिन इंडिया एक गोल्ड की वजह से इसका रैंक 48, और कुल 7 पदकों की वजह से इंडिया का रैंक 33rd है। तो ये तो सबको पता है कि भारत 48वें नंबर पे रहा।
लेकिन मेन ये है कि अगर प्रश्न में ये पूछ दिया कि कुल पदकों के साथ भारत का स्थान क्या रहा, तो उसका सही जवाब है 35वां। बात करते हैं भारतीय ओलंपिक से संबंधित प्रश्नों की। तो भारत के कुल कितने प्लेयर इस ओलंपिक में पार्टिसिपेट किए? तो भारत के आज तक के इतिहास में सबसे ज़्यादा इस बार के ही ओलंपिक में 127 खिलाड़ियों का दल इस प्रतियोगिता में भाग लिया। कुल गेम की बात करें तो 18 खेलों में हमारे देश के खिलाड़ियों ने भाग लिया। ओलंपिक सेरेमनी में, माफ़ कीजिएगा, ओपनिंग सेरेमनी में एमसी मैरी कॉम और मनप्रीत सिंह, जो हमारे हॉकी टीम के कप्तान हैं, उन्होंने ध्वजारोहक की भूमिका निभाई, जबकि क्लोजिंग सेरेमनी में हमारे कांस्य पदक विजेता बजरंग पुनिया ने ध्वजारोहक की भूमिका निभाई थी। ओपनिंग सेरेमनी में हमारे 22 एथलीट, साथ ही 6 अन्य ऑफिशियल शामिल हुए। भारत का ओपनिंग सेरेमनी में किस क्रम में स्टेडियम में आगमन हुआ? अगर ये प्रश्न पूछा जाए तो ये बनने के लायक प्रश्न है। तो 21वें नंबर पे भारत ओपनिंग सेरेमनी में स्टेडियम के भीतर प्रवेश किया। इस बार रिकॉर्ड बनने में न्यू गेम में जो पार्टिसिपेशन हुई है, गोल्फ में उदयन माने और दीक्षा दागर ने गोल्फ में प्रतियोगिता भाग लिया। वहीं फवाद मिर्ज़ा हॉर्स जंप में, भवानी देवी फेंसिंग तलवारबाजी में, सुशीला देवी जूडो में, ये सब पहले भारतीय हैं जिन्होंने इसमें भाग लिया है। नथारा कुमानन सेलिंग में और साजन प्रकाश स्विमिंग में। बात की जाए भारतीय खिलाड़ी किस खेल में कितने हमारे खिलाड़ी भाग लिए, तो आर्चरी में कुल 4, एथलेटिक्स में सर्वाधिक 18, वहीं शूटिंग में आज तक का भारत का सबसे बड़ा दल 15 सदस्यीय दल टोक्यो ओलंपिक में शिरकत किया। टेबल टेनिस में हमारी मनिका बत्रा जी हार गई, लेकिन 4 खिलाड़ियों ने इसमें भाग लिया था। वेट लिफ्टिंग में मीराबाई चानू एक इकलौती थी जिन्होंने हमें पदक दिलाया। बात करें हॉकी में तो हमारी पुरुष और महिला हॉकी टीम ने भाग लिया। गोल्फ में 4, थ्रोइंग में 2, जूडो में 1, जो सुशीला देवी जी थी, फेंसिंग में 1, बॉक्सिंग में 9, बैडमिंटन में हमारी पीवी सिंधु सहित 4 खिलाड़ियों ने इस ओलंपिक में शिरकत किया था। भारत का आज तक का ओलंपिक में इतिहास की बात करें तो सर्वप्रथम भारत ने वर्ष 1900 पेरिस ओलंपिक में भाग लिया। 200 मीटर की बाधा दौड़, प्रथम खिलाड़ी नॉर्मन रिचर्ड, जो ब्रिटिश मूल के खिलाड़ी थे, भारत की ओर से किसी भी ओलंपिक में शामिल होने वाले पहले खिलाड़ी और जिन्होंने पहले ही ओलंपिक में रजत हासिल किया। इन्होंने कुल 2 रजत हासिल किए। वर्ष 1928 एम्स्टर्डम हॉकी में पुरुष टीम ने भाग लिया। पहली बार भाग लेते ही साथ भारत ने स्वर्ण पदक जीते। उसके बाद लगातार 3 ओलंपिक में स्वर्ण। फिर ये जो गैप देख रहे हैं आप, 36 के बाद सीधा 48 में, क्योंकि विश्व युद्ध के वजह से ओलंपिक नहीं हो पाए। जब दोबारा ओलंपिक चालू हुआ वर्ष 1948 में, तब हमारी हॉकी टीम ने दोबारा स्वर्ण पदक जीता। व्यक्तिगत रूप से केडी जाधव कांस्य पदक जीतने वाले पहले खिलाड़ी हुए जो मूलतः भारतीय मूल के व्यक्ति थे, जिन्होंने 1952 के हेलसिंकी में कुश्ती प्रतियोगिता में कांस्य पदक जीता। उसके बाद हॉकी का हमारा स्वर्णिम दौर जारी रहा और अंतिम 2016
हमारे लिए बहुत ही निराशाजनक रहा। केवल 2 पदक ही हमको यहाँ हासिल हुए। चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये हमारे टोक्यो ओलंपिक के मेडलिस्ट नीरज चोपड़ा जी, जिन्होंने गोल्ड जीता है, मीराबाई चानू वेट लिफ्टिंग, रवि कुमार रेसलिंग, कांस्य पदक विजेता हमारी भारतीय हॉकी टीम, पीवी सिंधु जी, लवलीना जी बॉक्सिंग में, और बजरंग पुनिया जी रेसलिंग में, जिन्होंने ब्रॉन्ज जीता। इस प्रकार से भारत को 1 गोल्ड, 2 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज सहित 7 पदक हासिल हुए। अगर आपको हमारा प्रयास अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक ज़रूर कीजिएगा। हमारी तरफ से टीम इंडिया के सभी खिलाड़ी को दिल से बहुत बहुत शुक्रिया।